हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो किस आधार पर दी जाती है, या ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इसके 3 आधार लिख के बताए हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के आधार पर, इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन के आधार पर किसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या अपचयन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। दूसरा हाइड्रोजन के आधार पर, और तीसरा इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब हम एक एक करके इन तीनों को परिभाषित करेंगे, इन तीनों के आधार पर इस अभिक्रिया को परिभाषित करेंगे और एक एक उदाहरण भी साथ के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन के आधार पर, यानी ऑक्सीजन के आधार पर किसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या अपचयन किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो इसमें सीधा सा है कि यदि किसी क्रिया कारक के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है या किसी क्रिया कारक के अंदर ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यदि क्रिया कारक में से ऑक्सीजन का निकलना होता है या निष्कासन होता है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार ये मैग्नीशियम और इसके साथ यदि ऑक्सीजन को जोड़ा जाए तो हमारे पास जो उत्पाद बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, एक क्रिया कारक के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये जो उदाहरण होगा ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया अपचयन अभिक्रिया इसके ठीक विपरीत होती है। तो उसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब किसी क्रिया कारक में से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को बिल्कुल विपरीत यदि करके हम लिख दें, मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका विभाजन होने पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो जब किसी क्रिया कारक में से ऑक्सीजन निकलता है तो उस क्रिया को हम अपचयन कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो अपचयन की अभिक्रिया होगी, इसके ठीक विपरीत। एक और उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं इस ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। KCl पोटेशियम क्लोराइड, यदि इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो उत्पाद के तौर पर KClO3 प्राप्त होता है। इसको हम संयोजित करें, ये संतुलित हो गई। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि KCl के साथ पोटेशियम क्लोराइड के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। किसी क्रिया कारक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। और इसकी जो ठीक विपरीत अभिक्रिया होगी, यदि इसको उल्टा करके लिख दें हम 2KClO3 gives 2KCl + 3O2। इसकी ठीक विपरीत अभिक्रिया, इसमें KClO3 से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो अपचयन की अभिक्रिया होगी। यानी ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी क्रिया कारक के साथ ऑक्सीजन का संयोजन होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यदि किसी क्रिया कारक में से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसे हम अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा आधार था वो था हाइड्रोजन के आधार पर। तो अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रिया को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा ये कहती है कि जब किसी क्रिया कारक के अंदर से हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और जब किसी क्रिया कारक में हाइड्रोजन गैस का संयोजन होता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण की 2 समीकरण लिख के रखी है, 2 उदाहरण लिख के रखे हैं। देखिए पहले समीकरण में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस है, इसकी क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो जल और सल्फर गैस बनती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से लेकर जब हम सल्फर गैस तक पहुंचते हैं, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सल्फर गैस तक पहुंचने में क्या होता है कि यहाँ पर सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर सल्फर के साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, यानी कि 2 हाइड्रोजन का निकलना हुआ। तो जब किसी क्रिया कारक में से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल का जब नवजात ऑक्सीजन के साथ
रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है या एथिल अल्कोहल नवजात ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एथिल एल्डिहाइड बनता है। ये एथेनॉल है, ये एथेन एल है। जब हम IUPAC नामकरण करेंगे तब उस समय इनको पढ़ेंगे कि ये एथेनॉल और ये एथेनॉल किस प्रकार से है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी आप क्या देखते हैं, जब एथेनॉल था इसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या 3, 2, 5 और 1, 6। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन थे। लेकिन जब एथेनॉल से एथेन एल तक पहुंचे, एल्कोहल से एल्डिहाइड तक पहुंचे, तब 3 और 1, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर शेष रह गए और जो 2 हाइड्रोजन थे वो निकल गए। तो जब किसी क्रियाकारक से हाइड्रोजन का निकलना होता है या निष्कासन होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो उदाहरण है वो ऑक्सीकरण के उदाहरण है। यदि हाइड्रोजन के आधार पर अपचयन का उदाहरण हम देखें तो परिभाषा ये कहती है कि जब किसी क्रियाकारक में हाइड्रोजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं एक 2 कार्बन की एल्कीन जिसे एथीन कहते हैं। यदि इसके साथ हाइड्रोजन का संयोग किया जाए निकल की उपस्थिति में 400 केल्विन तापमान पर, तो क्या होगा, हमारे पास CH3 प्राप्त होगा, यानी कि एल्कीन से एल्केन प्राप्त होगा। यहाँ पर 4 कार्बन थे, यहाँ पर 6 कार्बन थे। एल्कीन से एल्केन तक आते आते 2 हाइड्रोजन का संयोजन हुआ। तो किसी क्रियाकारक में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है और किसी क्रियाकारक से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ऑक्सीकरण की और अपचयन की परिभाषा को इलेक्ट्रॉन के आधार पर और परिभाषित करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया किस प्रकार से कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा इस प्रकार से है कि यदि किसी क्रियाकारक के अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकलना हो जाए या किसी क्रियाकारक से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कोई वह क्रियाकारक कोई परमाणु हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी अणु हो सकता है। तो जब किसी क्रियाकारक से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं और जब किसी क्रियाकारक में इलेक्ट्रॉन का संयोजन होता है तो उसे हम अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये सोडियम परमाणु है। यदि इस सोडियम परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये धनात्मक बन जाएगा। तो इस प्रकार से किसी क्रियाकारक में से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये जो उदाहरण होगा ये ऑक्सीकरण का उदाहरण होगा। उसी प्रकार से मैग्नीशियम नाम का तत्व है, यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो किसी तत्व में से किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये जो समीकरण है ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। और अपचयन की अभिक्रिया ठीक इसके विपरीत है। यदि किसी तत्व में, आयन में या परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संयोग हो जाए तो उसे हम अपचयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्लोरीन और इसके साथ यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो इसे हम अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का आज अध्ययन किया, जिसमें हमने 3 आधार देखे। ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषाएं क्या हो सकती हैं। ये साधारण से साधारण और सरल से सरल तरीके से हमने आज इसको समझने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी और इसी प्रकार का वीडियो लेकर हम आगे आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।